तो चलिए दोस्तों, आज मन कर रहा था कि पुरानी स्पाइडरमैन मूवी देखें। बहुत दिन हो गया था देखे। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं मूवी। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बस जा रही होती है जिसमें कुछ बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं और उसमें आता है पीटर। पीटर इस कहानी का बहुत ही मेन कैरेक्टर है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल होता है जिसमें बस में उसको सारे लड़के छेड़ रहे होते हैं और बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। उसका एक दोस्त होता है, ठीक है, और सारे दोस्त मिलकर एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है मकड़ियों पर। और सारे बच्चे मकड़ी देख ही रहे होते हैं। और पीटर जो है वो क्या करता है, एक लड़की जो उसको बहुत पसंद होती है उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, एक मकड़ी आती है और ऊपर से उसको काट लेती है। उस टाइम तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो घर जाता है उसकी जो हालत होती है उसकी तो पूछो मत भाई। उसको बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसके अंदर पावरफुल शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे कि वो बन जाता है स्पाइडरमैन। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि एक साइंटिस्ट होता है जो बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा होता है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है जिससे सारे छोड़ के उसको चले जाते हैं। फिर वो अपना ही एक्सपेरिमेंट खुद पर ट्राई करता है, लेकिन होता क्या है, वो थोड़ी देर के लिए मर जाता है। फिर वो ज़िंदा हो जाता है और अपने ही असिस्टेंट को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं पीटर को, जब मकड़ी काटा था तो सुबह होती है तो पीटर देखता है कि भैया ये क्या हो रहा है। चश्मे के अंदर उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, उसकी बॉडी बन गई है और वो बहुत ही स्मार्ट हो गया है। अब स्मार्ट हो गया है तो अब तो भैया स्टैंडबाजी तो होगी ना। तो कॉलेज गए भैया और खूब स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको अपनी शक्तियों के बारे में पता ही नहीं है। वो चम्मच पकड़ते हैं और चम्मच में देखते हैं कि क्या चिपक गया है। फिर वो उसको आगे कर देते हैं। आगे जाके वो प्लेट में चिपक जाता है और पीछे जाकर एक लड़के पे लग जाता है जो लड़का बहुत ही बदमाश होता है। उसके बाद वो प्लेट को वैसे लेके जाता है। पीछे से लड़का देखता है कि अच्छा पीटर, इसने मुझे मारा। तो ये फिर पीटर को मारने के लिए जाता है लड़का, लेकिन पीटर के पास तो भैया पावर। अब वो उनका इस्तेमाल करेगा, लेकिन अभी उसे पता नहीं कि शक्तियाँ हैं। फिर वो लड़का पीछे से घुसा मारता है, पीटर पकड़ता है, फिर वो दोबारा मारता है, फिर दोबारा पीटर पकड़ता है और कस के गुस्सा लगाता है। तो उसके बाद वो बदमाश लड़का दूर जाके गिरता है, प्लेट उसके सर पे आके गिरती है और सब खूब मज़ा लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट आता है। उसके बाद पीटर जाता है दीवार के पास और दीवार के पास जैसे ही वो हाथ करता है देखता है कि उसके हाथ एकदम चिपक रहे हैं। फिर वो चिपकता हुआ छत पे चला जाता है। फिर वहाँ से वो अपनी शक्तियों को ट्राई करता है और देखता है कि मैं तो बन गया हूँ एकदम शक्तिशाली स्पाइडरमैन और अब होगा बहुत मज़ेदार। लेकिन उसके जो मकान मालिक होते हैं उसे कहते हैं, जो उसे अपना बेटा समझते हैं, कहते हैं कि बेटा, जब किसी के पास ज़्यादा शक्तियाँ आती हैं ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब तुम्हें जिम्मेदारी से काम करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए एक जगह लड़ने के लिए जहाँ रेसलिंग हो रही होती है। वो वहाँ पर खूब लड़ाई करते हैं और खूब लड़ाई करने के बाद अब तो भैया शक्ति आ ही गई हैं, जीत जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो पैसे होते हैं ना वो बहुत ही कम देता है, उसका बेवकूफ़ बना देता है वो स्पाइडरमैन को। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं हम कि एक चोर आता है, उसके पैसे लेके भाग जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे पकड़ता नहीं, छोड़ देता है। तो वो कहता है तुमने उसको पकड़ा नहीं, क्यों नहीं? तो वो कहता है कि भैया, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, मैंने उसको नहीं पकड़ा। तुमने मुझे लूटा, वो तुम्हें लूट के लेके चला गया। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि वही चोर होता है जो उसके जो मकान मालिक होता है जिसे वो अपना बेटा समझता है। वो चोर छीना झपटी में उसको मार देता है। फिर स्पाइडरमैन को बहुत गुस्सा आता है। वो जाता है उसको ढूंढता हुआ और उसे पकड़ता है और वो एक छत से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद फिर हम वही पागल वैज्ञानिक को देखते हैं और वो पागल वैज्ञानिक कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, कभी कुछ बना रहा होता है, कभी कुछ बना रहा होता है। और फिर वो सारे जो हथियार बनाए होते उन सब को ख़त्म कर देता है।
और उसी के साथ जो उसका प्रपोजल नहीं लेते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है, सबको ख़त्म करके मार के चल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया सब हो गए हैं पास, और स्पाइडरमैन जो है अब ढूंढ रहे हैं नौकरी जो ढूंढ रहे हैं तो वो होते हैं जाते हैं। दोस्तों अभी हमें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अब हम आगे की स्टोरी आपको अगले भाग में सुनाएंगे। जब तक के लिए आप इतनी ही स्टोरी देखिए और इन्जॉय करिए। ओके बाय बाय। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना भाई, मेरे दोस्तों करके जाना भाई।